सत्य बोलो सत्य है, राम नाम सत्य है। काम करना बंद करो, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, प्रशासन की गुंडागर्दी, प्रशासन की गुंडागर्दी, प्रशासन की गुंडागर्दी। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, पुलिस की तानाशाही नहीं चलेगी, पुलिस की तानाशाही नहीं चलेगी, सिविल प्रशासन मुर्दाबाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत अमन न्यूज सिरसा के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। इस वक्त की तस्वीरें हम आपको एसपी ऑफिस से दिखा रहे हैं, जहां पर कांग्रेसी जो है जिला मुख्यालय सिरसा एसपी ऑफिस पहुंचे हैं। शहर में लगातार चालान प्रक्रिया से परेशान, लगातार शहर में काटे जा रहे चालानों को देखते हुए जिला कांग्रेसी जो है वो सिरसा में प्रदर्शन कर रहे हैं। तस्वीरें हम आपको इस वक्त उसी जगह की दिखा रहे हैं जहां पर कांग्रेसी जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं और एसपी कार्यालय का घेराव इस वक्त वो कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन भी जो है वो तस्वीरों में आपको, मैं कैमरामैन योगी से कहूँगा वो दिखाएंगे कि पुलिस प्रशासन भी जो है वो तस्वीरों में आपको नज़र आ रहा है, पूरी तरह से मुस्तैद है और लगातार कांग्रेसियों को यहाँ से रोकने के लिए वो जुटा हुआ है। कांग्रेस की मांग है कि उन्होंने 15 मिनट का समय जो है वो एसपी साहब को दिया है कि वो कह रहे हैं कि हम हमारी बात को सुने। अगर वो हमारी बात नहीं सुनते हैं तो वो शहर को बंद कराने का भी काम करेंगे। तस्वीरें इस वक्त हम आपको एसपी ऑफिस की दिखा रहे हैं, जहां कांग्रेस जो है वो जिला कार्यालय पर एसपी ऑफिस पहुंचे हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। कैमरामैन योगी से कहूँगा तस्वीरें आपको वो फिर एक बार दिखवा दे। देख रहे हैं तस्वीरें हम आपको इस वक्त लाइव अमन न्यूज सिरसा पर दिखा रहे हैं, जहां कांग्रेसी जो है वो बैरिकेड तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। तस्वीरें हम आपको इस वक्त दिखा दें कि पुलिस प्रशासन जो है वो उनको रोक रहा है। कांग्रेस का प्रदर्शन उग्र हो गया है और वो लगातार बैरिकेड तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। तस्वीरें आपको लाइव अमन न्यूज सिरसा के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर और उनके साथ नवीन केडिया और वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि तमाम जानकारी जो है वो दोस्तों तक पहुंचे। ये सुनाते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। देख रहे हैं तस्वीरें हम आपको इस वक्त लाइव अमन न्यूज सिरसा पर दिखा रहे हैं, जहां कांग्रेसी जो है वो बैरिकेड तोड़ने की इतनी बड़ी हत्या आज तक कभी नहीं हुई। ये कितने प्रदर्शन धरने आते हैं, सरकार का काम है हमारी बात सुने, काम करे ना करे हमारा ज्ञापन तो ले, वो हमारी आवाज तो सुने। हम मुख्य विपक्षी दल हैं यहाँ, आज हमारे 3 विधायक हैं, 2 नगर पालिका के चेयरमैन है, सांसद हमारी है। आप कांग्रेस पार्टी की बात सुनने को तैयार नहीं है, जनता की आवाज हम उठा रहे हैं वो सुनने को तैयार नहीं है, तो आम जनता को न्याय कहाँ देंगे। जी, चालान का बड़ा मुद्दा है सर, लोग बड़े परेशान हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? पुलिस प्रशासन का पूरा ध्यान ट्रैफिक व्यवस्था शहर की जो सुधारने में नहीं है, जो रेड लाइट बंद हो चुकी है उनको ठीक कराने में नहीं है, कैमरे बंद है शहर के उनको ठीक कराने में नहीं है। उनका एक ही मकसद है कि टारगेट पूरा करके, लाखों रुपए रोज का टारगेट है, वो किसी तरह झूठा सच्चा पूरा करके उस टारगेट को पूरा किया जाए और आमजन को परेशान किया जाए। आपके प्रदर्शन में वो लोग भी शामिल हुए जिनका नाजायज तौर पर चालान काट दिया? अभी एक स्वतंत्रता सेनानी परिवार से है, हार्ट का पेशेंट था, वो दवाई लेने गया था, 10,500 रुपए का उसका चालान, ये चालान की कॉपी बदतमीजी के उसके साथ, ये 10,500 रुपए का चालान है। स्वतंत्रता सेनानी परिवार से आदमी है, हार्ट का पेशेंट है। इसी प्रकार खेतों में जो लोग जा रहे हैं, मंदिरों में जा रहे हैं, सुबह सुबह पार्क में सैर करने जा रहे हैं, कोई दवाई पानी लेने जा रहा है, उनका चालान काटा जा रहा है। आप कानून व्यवस्था के लिए चालान काटो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आप चिट्टे के लोगों के खिलाफ कार्रवाई करो, हम कांग्रेस आपके साथ है। आप शहर की ट्रैफिक व्यवस्था सुधारो, हम आपके साथ हैं। परंतु आप सिर्फ अपना टारगेट और अपने नंबर बनाने के चक्कर में आमजन को परेशान किया जा रहा है, ये कांग्रेस पार्टी कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। हालांकि बाजार में पुलिस हो तो लोगों को खौफ नहीं होना चाहिए, लेकिन जिस तरह से घेराबंदी हो जाती है, जगह जगह रोका जाता है, फिर उसके बाद चालान भी किया जाता है। आज अपराधियों में पुलिस का कोई खौफ नहीं रहा सिरसा में, आज जनता में खौफ है पुलिस का, भी कब चालान काट देगी। नशे के मामले भी लगातार, नशे के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करी, सरेआम चिट्टा बिक रहा है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करी। कोई कार्रवाई नहीं है। हमारे नेताओं ने, विधायकों ने सार्वजनिक के नाम लेके बोला है, सिरसा के विधायक ने भी कितनी बार बोला है, नाम लेके बोला, आज तक कोई कार्रवाई नहीं है, आज तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। तो अब क्या कुछ स्टेप रहेगा आगे आपकी? हम यहाँ बैठे हैं जी, ज्ञापन देके जाएंगे। और पुलिस की तरफ से ज्ञापन लिया नहीं जा रहा? पुलिस की तरफ से ज्ञापन, देखो कितनी दुर्भाग्य की बात है कि एक तरफ ये कहते हैं भी 12 से 2 बजे तक एसपी साहब सुनवाई करेंगे। आज कोई डीएसपी नहीं है, कोई इंस्पेक्टर रैंक का अधिकारी नहीं है, वर्किंग डे के अंदर
कोई अधिकारी नहीं है। ये कितनी शर्म की बात है, लोकतंत्र की सरेआम धज्जियां उड़ा रहे हैं। आगे क्या रणनीति रहने वाली है? आगे अगर हम अगली मीटिंग करके व्यापार मंडल के प्रतिनिधियों के साथ मीटिंग करके हम सिरसा बंद का आयोजन करेंगे। यहाँ पहुंचे, अगर ज्ञापन नहीं लेते तो क्या यहाँ धरना? हम यहीं बैठे रहेंगे जी, ज्ञापन ले ना ले हम यहीं बैठेंगे। एक मिनट की हो गई। केडी जी क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में जिला कांग्रेस के सभी सीनियर कार्यकर्ता साथी नेतागण मिलकर के जो शहर के अंदर जिला प्रशासन पुलिस प्रशासन ने एक अभियान चलाया हुआ है, चलान काटो अभियान। घर के बाहर खड़े मोटरसाइकिलों के चलान, मंदिर के बाहर चलान, ब्याह शादी से आते हुए चलान, बूढ़े बुजुर्गों का चलान, दवाई लेके जाने वालों का चलान, मतलब चलान अभियान स्टार्ट किया हुआ है। और वो फोटो खींचते हैं और उसके पास चलान की कॉपी आती है 10,000, 5,000, 15,000 रुपये। हम प्रशासन से मांग करने के लिए आए हैं कि आप चलान काटो। चलान तो पहले भी कटते थे, लेकिन एक टारगेट देकर के भी इतने रुपए के चलान आपने काटनी है। ये सिरसा की तपोभूमि की शांति प्रिय लोगों के साथ आप लोग जाति कर रहे हो। आप अपने रवैये को ठीक करो। आप जिला प्रशासन में जब से नए एसपी साहब आए हैं तब से लेकर के हम आदमी जन जन परेशान है। चिट्टा सरेआम बिक रहा है, उसके लिए उन चिट्टा बेचने वालों को कोई खौफ नहीं है। हर तरह की गुंडागर्दी हो रही है, कोई खौफ नहीं है। लेकिन खौफ है तो जिसके घर में व्हीकल है उसको खौफ है कि मैं घर से बाहर निकलूंगा पुलिस मेरा चालान ना काट दे। वो पैदल जाना पसंद करने लग गया, लेकिन मोटरसाइकिल स्कूटर पे चाहे आपके कागजात कितने भी ठीक है, वो आपको एक बार तो फर्रा काट के दे ही देंगे। तो आज हम जिला प्रशासन को एक ज्ञापन देने के लिए आए थे। एसपी साहब अभी तक नहीं आए, जिन्होंने समय दे रखा था 11 से 12 बजे तक कोई भी आदमी मिल सकता है। कांग्रेस हमें मिलने नहीं दिया गया। उसके पश्चात हमने कहा अभी एसपी नहीं तो डीएसपी को भेज दो, वो नहीं तो किसी इंस्पेक्टर को भेज दो, वो भी नहीं तो हम ये ज्ञापन गेट के ऊपर रखने के लिए 5 आदमी की इजाज़त मांगी भी, हमें 5 आदमी को इजाज़त दे दो, इसको हम गेट के ऊपर रख दें। बोले जी गेट पे भी नहीं रखने देते। उसके बाद हमने कहा चलो शिकायत पेटी में डालने की इजाज़त दे दो, तो वो कहते हैं भी शिकायत पेटी में भी नहीं डालने देंगे। तो अब हमारे पास और कोई रास्ता नहीं बचा इस ज्ञापन को, जो हमारा मौलिक अधिकार है, संविधान ने हमें अधिकार दिया है अपनी बात कहने का। आज कोई प्रशासन का अधिकारी कोई हमारी बात को किसी भी तरह से सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो अब हमारे पास और कोई रास्ता नहीं बचता इस ज्ञापन को संस्कार करने के अलावा, क्योंकि अब कोई इस ज्ञापन को लेने के लिए तैयार नहीं है। तो अब हम 5-7 मिनट और उनकी वेट करेंगे, अधिकारियों की भी वो आए और ज्ञापन ले लें, अन्यथा यहीं आप सब लोगों के सामने इसका संस्कार करेंगे और आगामी लड़ाई की हम बैठक करके और आप सब लोगों को सूचना देंगे। क्या लगता है कहीं सरकार के दबाव में तो प्रशासन नहीं? ये स्वाभाविक बात है। जिला प्रशासन एक क्या कर सकता है अगर सरकार ना चाहे तो? मुख्य विपक्षी दल है, संविधान में हमें मुख्य विपक्षी दल को कैबिनेट का रैंक दिया गया है। सिरसा के मुख्य विपक्षी दल है। 3 विधायक हमारे कांग्रेस के जीते हैं, मैंने भी चुनाव लड़ा है और सांसद भी हमारा है, 2 चेयरमैन हमारे हैं। हम मुख्य विपक्षी दल की सुनाई करने के लिए तैयार नहीं, ज्ञापन लेने के लिए तैयार नहीं है। छोटे से लेके बड़ा अधिकारी तक हमें गेट के ऊपर रखने के देने के लिए तैयार नहीं है। हम कहते हैं गिरफ्तार कर लो, गिरफ्तार करने के लिए तैयार नहीं है। बैरिकेडिंगें लगा दी, पुलिस प्रशासन ने धक्का मुक्की कर लिया, हम जाने नहीं देंगे। तो हम यहाँ बैठ के धरने पे क्या करेंगे? हालात यही रही तो क्या प्रदेश के बड़े नेता या एमपी विधायक भी आप आने वाले? बिल्कुल सारे आएंगे, सबको आना पड़ेगा, नहीं तो ये मार देंगे। सिरसा की जनता, आप लोग सिरसा के वासी हो। आज तक कभी पुलिस प्रशासन के खिलाफ कोई सुना आपने प्रदर्शन हुआ हो? कितने टाइम हो गए होंगे आपको कोई प्रदर्शन सुना आपने? प्रदर्शन आज हम करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। किस लिए हो रहे हैं? इन्होंने हमें मजबूर किया है, नहीं तो धरना हमने कभी एसपी ऑफिस के आगे सुना ही नहीं। कभी एसपी ऑफिस के आगे भी किसी पार्टी ने धरना दिया हो? और 2 मिनट बराबर ले लो, फिर संस्कार करते हैं। आज हम सभी सिरसा वासी इकट्ठे हुए हैं कि धरना प्रदर्शन इसलिए दे रहे हैं कि एसपी साहब के पास हम अपना लेके आए थे मेमोरेंडम, और वो मेमोरेंडम लेने को तैयार ही नहीं है। कमाल की बात है, पहली बार देखा है कि ज़िंदगी में इस तरह का कभी काम हुआ हो। ये काम पहली बार हुआ है। एसपी के आगे कभी आज तक
कोई धरना नहीं हुआ। डीसी के आगे तो जाते हैं, हमेशा धरने प्रदर्शन भी होते हैं, लेकिन पुलिस के खिलाफ इस तरह से करना ये पहली बार हुआ है। और बड़े दुख की बात है कि एसपी, टीएसपी, इंस्पेक्टर कोई भी अभी यहाँ आ नहीं रहा हमारा ज्ञापन लेने के लिए। बड़ा दुख है। हमने अब फैसला सबने कर लिया है। अगर ये 5-4 मिनट और आते हैं ठीक है, नहीं तो संस्कार इसका अभी कर ही देते हैं, हम नक्की करते हैं। देखो भी ज्ञापन डीसी एसपी साहब ने लिया नहीं, उनका कोई अधिकारी आया नहीं, गेट के ऊपर रखने नहीं दिया। ठीक है जी, गेट के ऊपर रखने नहीं दिया। और अब मीडिया के सामने ये ज्ञापन परमात्मा के माध्यम से इसका संस्कार करके, ताकि परमात्मा इनको सद्बुद्धि दे और इस ज्ञापन की भावनाओं को पुलिस तक पहुंचाने का काम करे। और ये ज्ञापन के माध्यम से, ये अग्नि परमात्मा के माध्यम से इसका संस्कार करके और ये इनके पास भेजने का काम कर रहे हैं, ताकि इनको सद्बुद्धि आए, इनके अधिकारियों को सद्बुद्धि आए और ये संस्कार रूपी यात्रा के माध्यम से ये ज्ञापन प्रशासन के आगे राम नाम सत्य है। इस सरकार में पहली बार प्रशासन में शामिल हो रहे हैं। टाइम तो दो, फूल चुगण का दाना है। परंतु बड़े दुख की बात है कि लोकतंत्र के अंदर एक तरफ तो सरकार कहती है कि सबकी आवाज सुनी जाती है और एक तरफ प्रशासन ज्ञापन लेने को भी तैयार नहीं है। आज अगर आपने कार्रवाई करनी है तो हम ये चाहते हैं कि शहर की ट्रैफिक व्यवस्था सुधरे। ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के लिए जो पुलिस के पास कर्मचारी नहीं है, चिट्टे वाले सरेआम चिट्टा बेच रहे हैं, उनको पकड़ने के लिए पुलिस के पास कर्मचारी नहीं है। चालान काटने के लिए राइडर के ऊपर गांव गांव, गली गली, मोहल्ले, पार्कों में, मंदिरों के आगे एक कर्मचारी नियुक्त कर दिए गए हैं। कोई आदमी दवाई लेने जाता है तो उसका चालान काट दिया जाता है। कोई पार्क में घूमने सुबह सुबह जाता है, उसका चालान काट जाती है। शादी ब्याह से लोग आते हैं फैमिली के साथ, उसका चालान काटा जा रहा है। तो ये तानाशाही नहीं चलेगी। कांग्रेस पार्टी इसका डटकर विरोध करेगी। अगर प्रशासन ने कार्रवाई करनी थी तो आज सारे शहर की सड़कें खोद दी गई है, उससे कितने हादसे हो रहे हैं। पुलिस प्रशासन बताए भी कितनी कार्रवाई की गई है। एक महिला चिकित्सक की पुलिस थाने के आगे स्कूटरी से मौत हो गई थी, आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। और पुलिस प्रशासन अपने पुलिस का मनोबल गिराने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर क्या काम करते हैं। जब पुलिस के अधिकारी अपनी ड्यूटी निभा रहे थे, एक भाजपा का नेता को रोका गया तो पुलिस की भर्ती में उस अधिकारी से माफी मंगवाई गई और उसका वीडियो जारी किया गया। क्या पुलिस प्रशासन का ये काम है? पुलिस प्रशासन का काम है जनता की सेवा, सुरक्षा, सहयोग। यह पुलिस का नारा हुआ करता था। आज पुलिस प्रशासन एक टारगेट दिया गया है कि हमें सबसे हमें 10 से 15 लाख रुपए के चालान काट रहे हैं। टारगेट को पूरा करने के लिए एक एक राइडर वाले 5-5, 10-10 का टारगेट दे दिया। किसी के कागज पूरे नहीं है, फोटो खींच लेते हैं, उसके मतलब फोटो खींच के उसके घर ऑनलाइन चालान भेज रहे हैं। तो हमारी सरकार से यह मांग है कि हमें आंदोलन करने पर मजबूर न करें। हम पुलिस का सहयोग करना चाहते हैं। पुलिस चिट्टा वाले को पकड़े, कांग्रेस पार्टी उनके साथ है। पुलिस अपराधियों पर शिकंजा कसे, कांग्रेस पार्टी उनके साथ है। पुलिस ट्रैफिक व्यवस्था का सुधार करे, कांग्रेस पार्टी उनका साथ है। परंतु पुलिस अगर चालान की आड़ में आमजन को परेशान करेगी तो कांग्रेस पार्टी इसका डटकर विरोध करेगी। जय कांग्रेस। हमारे रहते आप बेरोजगार क्यों हैं? सरकारी नौकरी की सबसे अच्छी तैयारी, सबसे अच्छे अध्यापक, सबसे कम फीस, हरियाणा का नंबर 1 कोचिंग सेंटर ICS।